बिहार देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है कि पिछले सावन में बीजेपी की नैया इसी बिहार में डूबी थी और आने वाला सावन भी बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। तो जिस तरह से अभी आदरणीय सुशील मोदी जी बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे कि ये कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। अरे भाई, बिहार से मुक्त हो गया, बिहार भाजपा मुक्त हो गया, हिमाचल भाजपा मुक्त हो गया, कर्नाटका भाजपा मुक्त हो गया, महाराष्ट्र में आपने कैसे सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में कैसे, तो भाजपा मुक्त हो। लाइव डिबेट में आरजेडी प्रवक्ता ने दावा के साथ बोल दिया, बीजेपी इंडिया में और नहीं रहेगा, बीजेपी इलेक्शन इस बार जरूर हारेगा। आप लोग देखिए शो कैसे चल रहा है। में जो बिहार देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है कि पिछले सावन में बीजेपी की नैया इसी बिहार में डूबी थी और आने वाला सावन भी बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। तो जिस तरह से अभी आदरणीय सुशील मोदी जी बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे कि ये कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। अरे भाई, बिहार से मुक्त हो गया, बिहार भाजपा मुक्त हो गया, हिमाचल भाजपा मुक्त हो गया, कर्नाटका भाजपा मुक्त हो गया, महाराष्ट्र में आपने कैसे सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में कैसे, तो भाजपा मुक्त तो भारत हो ही गया है। अब बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता है। ये बिहार लोकतंत्र की जननी है चित्रा जी। जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है, देश की सत्ता में परिवर्तन लाई है। विपक्षी एकजुटता की बैठक से होगा ऐसा कमाल, 24 में बीजेपी का होगा बहुत बुरा हाल। ये बीजेपी वाले याद कर लें। सबसे बड़े आर्किटेक्ट विपक्षी एकता के आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया और सब जगह जाकर के एक मुद्दे पर आम सहमति बनी कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है। ये संकल्प कल के बैठक में लिया जाएगा। बाकी सारे मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन पहले तो यही बीजेपी वाले कह रहे थे विपक्ष एकजुट होगा नहीं, वो नहीं आएंगे, वो नेता नहीं आएंगे। कैसे होगा? सब चीज हो रहा है। हम पीएम पद का चेहरा भी देंगे, हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौन होगा? लग रहा है कुछ बात बन रही है पीएम पद के चेहरे को लेकर। दीजिए सब। किसको बनाएंगे? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार होंगे? कौन होगा? लेकिन भाजपा का पीएम नहीं होगा, ये तय है। ठीक है, पीएम तो होगा ही। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का पीएम नहीं होगा और आपातकाल में हम साथ साथ लड़े। काल में जिसके खिलाफ लड़े आज उसी के साथ खड़े हैं। और दशा ये है कि कुछ दिन पहले पिछले चुनाव में भी ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे बना ली। तो श्रीमान मृत्युंजय तिवारी जी, महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी और जनादेश प्राप्त हुआ था। लेकिन बिहार में जिन नीतीश कुमार को आपके नेता तेजस्वी यादव चुनाव के समय पलटू राम कह रहे थे, उन्हीं पलटू राम के साथ आपने सरकार बनाई है। तो ये बहुत लोकतंत्र हो गए कि चुनाव जिसके विरुद्ध लड़े, जिसको चुन चुन कर गालियां दी, पानी पी पी कर गालियां दी और उसके फिर बीच में बोलना, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं चित्रा जी। उनको बोलने दीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। ये ठीक नहीं है सर, प्लीज प्लीज, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए धैर्य, मैं तो उनको सुन रहा मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज। तो इनकी वो तो नीतीश कुमार ही को इसीलिए पलटू राम कह रहे थे ना। कौन पलटू राम? तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार को इसी कारण कह रहे थे। 17 में वो आपके साथ चुनाव लड़े, पलट के यहाँ चले आए, उसके बाद 20 में फिर विचित्र मामला है चित्रा जी। नहीं बोलेंगे, नहीं मैं तो इनके बीच में बोलता नहीं है, पोपो किए जा रहे हैं ना यहाँ, बोल रहे हैं लगातार। जो छत्तीसगढ़ के सीएम है या राजस्थान के सीएम को कोई वीजा डिनाई होता है तो वो भारत का अपमान होता है। अगर डिनाई भी होता है तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। इतनी घृणा थी कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको वीजा नहीं मिला, ढोल धमाके बजा रहे थे। आज किसी प्रदेश के सीएम को अगर वीजा ना मिले तो सेलिब्रेट करेगी क्या आज की रूलिंग पार्टी या आज की सरकारें? नहीं, वो एनेबल करेंगे। ये मुख्यमंत्री हमारा है, इसका सम्मान भी उतना ही होना चाहिए जितना बाकियों का हो। एज सिंपल एज दैट। राधिका खेड़ा, आंसर दिस। व्हाई कांग्रेस पार्टी वाज सेलिब्रेटिंग? इतनी घृणा थी नरेंद्र मोदी जी से? जवाब दीजिए इस बात का। इतनी घृणा? अच्छा, अटल बिहारी,
अटल बिहारी वाजपेयी जी को मोदी जी से क्या घृणा थी जो उन्होंने राजधर्म निभाने को कहा था उनको? पूरी बात बोलिए। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। पूरी बात ही बोल रही हूँ। क्यों निभाने को कहा था? नहीं, वो वीडियो प्ले करिए, फिर पूरा वीडियो है मेरे पास, व्हाट्सएप पूरा वीडियो है। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। मोदी जी पीछे क्या? चलिए चलाइए, चलिए अब चलाइए, चलाइए वीडियो। चैलेंज है, चलाइए वीडियो, चलाइए वीडियो। पूरा वीडियो है ना कि ये कह रहे हैं अब आप चलाइए। आज एक एक करके सारे पर्दाफाश ही हो। चलाइए वो वीडियो कि वो कह रहे हैं आप राजधर्म निभा रहे। चलाइए, आज देखे। मैं बिल्कुल वो राजधर्म निभा रहे हैं। मैं वीडियो निकाल के चला दूंगा, मैं वीडियो निकाल के चला दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। डेमोक्रेट आए मगर उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। झूठ की कोई सीमा होती है? क्या झूठ की सीमा होती है बताइए? सीमा होती है मोदी भक्ति की। कर रहे हैं तो करिए। फिर मैं बोलूंगी, मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई किया और उनको वीजा डिनाई हुआ। मेरे पास प्रूफ है और वो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है। मोदी जी वाला स्टेटमेंट जो अभी अमित जी ने नहीं दिखाया वो मैं इसके बाद प्ले करके दिखा दूंगी। मैंने और डाउनलोड कर लिया है और सुना दूंगी कि मोदी जी ने क्या कहा और फिर वाजपेयी जी ने क्या कहा। मैं फिर बोल रही हूँ, ये कांग्रेस सच पे बात करती है। हम अमित मालिया की फेस पे व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं चलते। देश को मत बरगलाइए। और फिर पूरा वीडियो दिखाइएगा और उसका नहीं, पर ये सुधांशु मैं इस विषय पर आऊंगा। अमित मालविया ने आज अमित मालविया ने नहीं वो वीडियो निकलवाइए। अमित मालविया ने जो आज नेहरू जी पर कमेंट करा है उस पर आप राधिका ये कमेंट कर रही हैं। अमित मालविया ने जो पंडित नेहरू पर आज कमेंट करा है उस पर आप ये बात कर रही हैं। उन्होंने बोला जब पंडित नेहरू यूएस की विजिट पे गए थे तो उनकी फूड प्रेफरेंस में बीफ भी था, जो अमित मालविया ने एक किताब के सौजन्य से ट्वीट करा है। टॉकिंग अबाउट दिस, ये अमित मालविया जो है ना वो एक अलग ही दुनिया में चलते हैं। ठीक है, उनका काम है फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना, झूठ फैलाना, और वो पिछले 9 साल से यही 10 साल से यही करते आ रहे हैं जब से वो अध्यक्ष है। इसलिए पूरा देश, लाखों करोड़ों लोग उनको फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री के मुखिया बुलाते हैं। और ये आप भी जानते हैं कितनी बार उन्होंने गलत चीजें करी है। के बारे में कुछ बोले ना, मैं इनके एक एक नेता का नाम गिनवा दूंगी जिन्होंने कहा है कि इस देश कौन थे। नरेंद्र मोदी थे ना, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपकी अज्ञानता से आज मैं बहुत हैरान हूं कि इतने ज्ञानी व्यक्ति को ये नहीं पता। ये मेरे सामने स्टेटमेंट है यूएसए का और ये मैं आपको टैग करके ट्वीट कर दूंगी कि मुख्यमंत्री, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट द चीफ मिनिस्टर, आपने कहा ना कि वीजा कभी नहीं मांगा, आपका झूठ यहीं पे पर्दाफाश किया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्लाइड फॉर अ डिप्लोमैटिक वीजा टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन March 18, 2005 and it has been denied. On which sections? ये भी बता देती हूँ। On section 212A to G, which makes any foreign government official who was responsible for or directly carried out any time, particularly several violations of religious freedom, is ineligible for a visa to the United States. मैं आपको और अमित जी को इसमें अभी तुरंत टैग कर दूंगी। तो बिल्कुल आप टैग करिए, लेकिन राधिका जी जो इन्होंने कहा एक मिनट में जवाब देता हूँ, अभी इनकी बात का जवाब देता हूँ। योगा वहां पे मैं जवाब देता हूँ। नहीं, एक एक करके राधिका झूठ पर्दाफाश हो गया। आपने बिल्कुल पॉइंटेड सवाल जवाब दे रहे थे ना, आपने झूठ का पर्दाफाश किया। अब सुधांशु अपनी बात करो। शरारत और झूठ का पर्दाफाश। दूसरी बात, एक सेकंड ऑडियो डाउन। राधिका जी होल्ड ऑन। सुधांशु त्रिवेदी पॉइंटेड जवाब। राधिका जी, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल पॉइंटेड जवाब कह रहा हूं। यह बताइए ये किसका स्टेटमेंट आप पढ़ रही हैं? आज तक दुनिया में कोई उदाहरण बताइए अगर किसी का वीजा डिनाइड होता है स्टेटमेंट जारी होता है क्या? ये वो है जो आप लोगों ने लिख के दिया था, उसके रिस्पॉन्स पे मोदी जी ने अप्लाई नहीं किया था वीजा। यही मैं आपसे कह रहा हूं, किसका स्टेटमेंट है? बोलिए, अरे बोलिए ना किसका स्टेटमेंट है? आप देश को बेवकूफ, अरे भाई आप बोलिए ना किसका स्टेटमेंट है? नेम द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन। ये लीजिए। अरे भाई कभी वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? आप अपने ट्विटर पे बोलिए वीजा डिनाई होने पे। देखिए राधिका, सुधांशु आपके बीच में नहीं बोले, इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम रखे एक दूसरे के लिए। आपके बीच में सुधांशु नहीं बोले, आप सुधांशु के बीच में नहीं बोले। यूएस का तीन ही मेहमान है। मैं सिर्फ 2 लाइन बोल रहा हूं। नंबर 1, कभी वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? और ये किसका स्टेटमेंट है जो आप कह रही हैं? बोलिए मुझे, नेम द पर्सन अलोंग विद डिजिग्नेशन, बताइए। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, अमेरिका
And the statement is by David C. Mulford, US Ambassador to India, Roosevelt House, New Delhi. और इनकी खुद की वेबसाइट पर डाला हुआ है। मैं कोई अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से चीजें लेकर नहीं आती हूं। तो आपने जो चैलेंज किया था और कहा था कि मोदी जी ने कभी वीजा नहीं मांगा, पढ़ के आया करिए और देश को व्हाट्सएप फैक्ट्री से चलाना बंद करिए। दूसरी बात, यहां पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि मोदी जी ने योगा का ये कर दिया। क्यों? योगा मोदी जी लेकर आए, हमारे ऋषि मुनि ने तो कुछ किया नहीं, हमारी संस्कृति में तो योगा है नहीं, इससे पहले तो कभी कोई आसन हुए नहीं। देखिए, गूगल करिए, नेहरू जी कितना योगा करते थे और कौन कौन से आसन करते थे। मेरे को उस आसन